हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। और बच्चों, कैसे चल रही है आपकी जी की प्रिपरेशन। अच्छा, शाबाश, ठीक है। अब बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बेसिकली जो ये फेज़ है आपका दिसंबर टू जनवरी वाला, वो रिवीजन वाला फेज़ है बच्चों। रिवीजन वाला फेज़ है, मैंने आपको पहले भी समझाया था और अभी भी कह रहा हूँ। इस फेज में कोई भी कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट उठाने की कोशिश मत करना। जैसे कि आप कोई नया टॉपिक सोचोगे कि नया टॉपिक मैं खोलूंगा, ठीक है, इस तरीके से कि नया टॉपिक मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि नया टॉपिक में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना आपने प्रैक्टिस कर चुकी है उसी कंसेप्ट की रिवीजन करनी है। बार बार क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों? रिवीजन करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, अपनी हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैंने देखा है जैसे कि आप लोग जब जी प्रिपरेशन करते हो ना, तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ही इम्पैक्ट आपके स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ का। ठीक है, इस तरीके से तो होता क्या है बच्चों कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल मैनर में प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, और यही मंथ होता है बच्चों, ये दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया और फरवरी मंथ हो गया, ठीक है, यही मंथ होता है जिसमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, चांसेस होते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आपको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ बीमारियां हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो बीमारी है ना, ये आपके प्रिपरेशन पर रुकावट बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब जो बीमारी होती है ना, ये इनको ठीक होने में 2-4 हफ्ता भर भी लग जाएगा, हफ्ता भर भी लग सकता है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम है वो इस पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जो आपका प्रिपरेशन का टाइम होता है, आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। और जब आपने देखा होगा बच्चों, जब आप बीमार पड़ते हो या समथिंग, कुछ आपको खांसी है, जुकाम है और आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपका जो माइंड होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है बच्चों एक तरीके से कि नहीं यार, अभी तो मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत जैसे ठीक होगी मैं बाद में उस चीज़ को रिवाइज कर लूंगा। और ये जो गैप है ना, यही गैप भाई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों, ये गैप। आपने कोई चीज़ रिवाइज की थी 10 तारीख को और समथिंग मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, एक हफ्ते तक आपकी मतलब तबीयत खराब हो गई, आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, आप उस चीज़ को 21 को रिवाइज करोगे, मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो आप उसमें से फिर वापस आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि आपने 10th पे पढ़ा था सेंटर ऑफ मास क्या होता है, या समथिंग पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता है, ठीक है, वही चीज आप 21 या उसके अगले दिन एक हफ्ते बाद वो रिवाइज कर रहे हो। आपने 10 तारीख को पढ़ा और आप उसके देर बाद रिवाइज कर रहे हो ना, तो इस तरीके से आपका गैप आ जाता है बच्चों, आप वो चीजें कुछ मिस हो जाती है। और आपको जब आप इस चैप्टर के वापस रिवीजन करोगे तो आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 3 या 4 घंटे इसमें लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस मैनर से किया होता, 10 को आपने कोई चैप्टर खत्म किया, 11th को उसकी रिवीजन करी, 12th को उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, अब नेक्स्ट दिन जब आप 21 को जब पढ़ोगे, आप विद इन 30 मिनट में इसकी क्या कर दोगे? फुल रिवीजन। विद इन क्या कर दोगे? 30 मिनट में आप इसकी पूरी रिवीजन कर दोगे, ठीक है। तो हेल्थ का भी बच्चों फैक्टर होता है, ठीक है, हेल्थ का भी फैक्टर होता है, ठीक है। खाली पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना है, ठीक है, आपको अपनी सेहत का ध्यान भी देना है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी अनहेल्थी फूड मत खाइए, ठीक है, जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है आप अनहेल्थी फूड मत खाइए, टाइम से खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ठीक है, बासी खाना ना खाए, ठीक है, गर्म पानी पीते रहिए, ठीक है, गर्म पानी पीते रहिए ताकि आपका गला भी ठीक रहे, ठीक है। और बच्चों एक फैक्टर और आता है, देखो चीज़ें क्या होती है, कभी कभी आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल फैक्टर से चीज़ें होती है जो आपको क्या करती है, डिमोटिवेट करती है, डिमोटिवेट करते हैं कि अगर तू इस साल नहीं निकाल पाए तो फिर क्या करेगा अगले साल। इस तरीके से चीज़ें होती है जो आपको क्या करती है, डिमोटिवेट करती है, ठीक है। तो डिमोटिवेट कभी मत होना बच्चों, डिमोटिवेट कभी भी मत होना, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे रिलेटिव, चाहे कुछ कोई भी फ्रेंड सर्कल में आपको मतलब चिढ़ाता इस तरीके से, कहता है कि हाँ भाई तू तो नहीं निकाल पाएगा, उसके बाद क्या करेगा? किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कोई जवाब बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, एकदम वो सारी बातों का क्या करना, इग्नोर करना, ठीक है। बच्चों आपने इस छोटे में
एक कार्टून आता था निंजा हथौड़ी, अभी भी देखा होगा शायद, अभी भी आता होगा, ठीक है। तो निंजा हथौड़ी की मुझे एक बात या वो एक स्लोगन हर बार रिपीट करता था। जब भी उसकी ट्रेनिंग चलती थी वो क्या करता था, स्लोगन रिपीट करता था। वो स्लोगन क्या था, वो स्लोगन क्या था, किसी को याद है क्या? वो ये था कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। इस स्लोगन के पीछे बहुत बड़ी लाइन है बच्चों, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आपके लाइफ पे या आपके प्रिपरेशन के दौरान जितनी भी डिफिकल्टीज आए, कोई भी डिफिकल्टीज आए, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है, चाहे किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी बुरा फेस आए या बैड टाइम आए प्रिपरेशन के दौरान, चाहे आपकी तबीयत खराब हो गई, चाहे समथिंग कुछ भी, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। आपको क्या रहना है, एकदम रिलैक्स, एकदम काल्म रहना है, ठीक है, शांत रहना है। मुश्किल वक्त कमांडो कमांडो का आप कमांडो एक तरीके से, ठीक है, अब कमांडो आपको क्या रखना है, एकदम सख्त रहना है, रिलैक्स रहना है, कूल रहना है। कोई बात नहीं भाई, सबके जीवन में ऐसे फेसेस आती है, सब किसी ना किसी की तबीयत खराब हो गई, जरूरी थोड़ी है कि मेरी तबीयत खराब होगी और मेरी तबीयत खराब हो गई, कोई बात नहीं, रिलैक्स एकदम, ठीक है, उस फेस में आपने रिलैक्स रहे, ठीक है। नेक्स्ट जब आप मूव ऑन करोगे, मतलब जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होगी, आप फिर पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर कि भाई अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अब चीजें चलेगी मेरे जैसे, ठीक है, अब मैंने जो सोचा था वो मैं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो यही है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, बहुत बेहतरीन लाइन थी निंजा हथौड़ी की, ठीक है। तो चलो बच्चों सेशन हम करते हैं स्टार्ट। हमने जीमेल क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। डे फर्स्ट में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किए थे, डे 2 में हमने क्या किया था, काइनेमेटिक्स की थी, डे 3 में स्केलर एंड वेक्टर पूरा कंप्लीट करवाया था, डे 4 लॉज ऑफ मोशन हमने पूरे कंप्लीट करवाए थे विद क्वेश्चंस। साहब के मैंने क्या कराए थे बच्चों, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब आ रही क्या है, डे 5। डे 5 क्या बच्चों, सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने चीजें पढ़ी लीनियर, सारी चीजें लीनियरली चल रही है, कोई चीजें लीनियरली चल रही है, मोशन हो रहा है इंक्लाइन बॉक्स से लीनियर, अब मोशन होगा सर्कल में, चीजें क्या करेंगे, घूमेगी घूमेगी, ठीक है भाई, घूमेगी चीजें, ठीक है। तो सर्कल मोशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है मतलब, ठीक है, वो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसा कंटेंट मिल सके। हाँ भाई, ये फायदा इसी में होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे और आपके लिए इसमें से कुछ चीज सीखी है, ठीक है, कंपटीशन आपने खुद ही कम कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जितना आप कंपटीशन बढ़ाओगे उतना ही तेजी से आप क्या करोगे बच्चों, ग्रो करोगे, उतना ही आप जान पाओगे कि मेरे को कितना आता है। अपने दोस्तों को भेजो, हाँ देखो, उसको भेजो कि ये मैंने वीडियोस देखी लॉज ऑफ मोशन, अब तुम भी देखो, और चलो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन बैटल प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ कि तुमने क्या सीखा इस कंसेप्ट से, मैंने क्या सीखा इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें बहुत आती है। आपका कोई कंसेप्ट अच्छे से आता है, आप वही कंसेप्ट किसी दूसरे को बिल्कुल अच्छे से समझा दो, उसको कोई और कंसेप्ट अच्छे से आता है वो आपको समझा देगा, बस, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी होता है कि जी मेंस और या जी एडवांस निकालने के लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है। सेल्फ स्टडी भी तो होती है कुछ, सेल्फ स्टडी भी नाम की कोई चीज होती है, और यूट्यूब में हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं, कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। कि मैंने कंसेप्ट बताया, आज आपने कोई वीडियो देखी, मान लो आपने लॉस ऑफ मोशन मेरी पूरी 1 शॉट वीडियो देख ली, लॉस ऑफ मोशन से आपने कंसेप्ट उठाया, किसका, आपने कंसेप्ट उठाया एंगुलर मोमेंटम का, आपने मोमेंटम का एक कंसेप्ट उठाया, चलो एक ठीक है, मोमेंटम का क्या किया आपने, कंसेप्ट उठाया, मोमेंटम के सारी जो मैंने बताया था आपको, सारी चीजें आपने नोट कर ली कि ऐसे होता है मोमेंटम, क्या होता है, mv होता है, ठीक है। ये कब कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब आपका फोर्स 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा, ठीक है। आपने सीधे कंसेप्ट पढ़ ली। अब इस कंसेप्ट पर जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे गूगल करो, चाहे आपके पास बुक होगी, उसमें से सेट करो कि टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्या पूछ रहा है, खाली मोमेंटम। टाइप 2 काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, मोमेंटम के कंसेप्ट से काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। टाइप 3 मोमेंटम का यूज करके पूछ रहा है वर्क। टाइप 4 मोमेंटम का यूज करके पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। टाइप बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से करना है हर चीजें, ठीक है, इस तरीके से हर चीजें क्या करनी है बच्चों, आपको करनी है, ठीक है। तो चलो आज इस अब सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सर्कुलर मोशन है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर पे आप इसके आराम से क्या कर दोगे, प्रैक्टिस कर दोगे। इसके बस टाइम कहाँ लगता है, कंसेप्ट सीखने में टाइम नहीं लगता,
उस कंसेप्ट से रिलेट क्वेश्चन करने पर क्या लगता है, टाइम लगता है कि टाइप 1 क्वेश्चन कैसा है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, तो चलो सेशन को करते हैं बच्चों स्टार्ट, सेशन को करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। डे 5 सर्कुलर मोशन, लर्निंग्स एंड रिविजन्स फॉर द डे। हम आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इस सर्कुलर मोशन के पीछे क्या चीजें हैं। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब डायनामिक्स क्या होती है, हमने स्टडी करनी है उसके मोशन की, क्या करनी है बच्चों, स्टडी करनी है। कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है बच्चा फोर्सेस एंड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगता है। हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ा था मोशन के लिए क्या, जब भी कोई चीज मोशन पे आएगी, मोशन पर आएगी तो उस पर फोर्स जरूर लगा होगा। बिना फोर्स के कोई भी चीज मोशन में नहीं आ सकती। तो ये पढ़ेंगे कि फोर्स कौन सा है, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। दो फोर्सेस नाम पता चल गया आपको, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की, इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि रियल लाइफ में इनके क्या एप्लीकेशंस है। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों, आ जाओ। चलो भाई, चलो सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सबसे पहले कंसेप्ट क्या, सर्कुलर मोशन। अरे कोई भी चीज ये घूमती है तो क्या है, सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज क्या करती है, गोल गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन। इन सर्कल के फॉर्म पर क्या करती है, घूमती है, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब मैंने किसी चीज को घुमाया और ऐसे घुमाया कि उसकी स्पीड क्या रही, कांस्टेंट रही, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज घूम रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का केस क्या है भाई, बहुत सिंपल। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है विद वेरिएबल स्पीड के साथ, वेरिएबल स्पीड के साथ मतलब ये देखो कि अगर ये सर्कल है और यहाँ इस स्पीड पर वो चीज घूमी थी कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वो चीज घूमी 6 मीटर के साथ, फिर यहाँ पर आई उसकी स्पीड क्या हो गई, 10 बढ़ गई। फिर यहाँ नीचे पर आई उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या है, इसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेरी कर रही है बच्चों। अब वेलोसिटी इसकी वेरी क्या करेगी, नहीं करेगी। देखो इसकी स्पीड तो यह है, अगर वेलोसिटी की बात मानो तो हम क्या करते हैं सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार ये देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो आपकी स्पीड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या करती है, वेरी करती है। इस पॉइंट पर अगर मैं करूं तो टेंजेंट अगर अपनाओगे तो वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा, उस पार्टिकल की डायरेक्शन। क्या करना है आपको, सर्कल में टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट इस पॉइंट पर फाइंड करनी है मेरे को, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन। कुछ नहीं, यहां से क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरफ। यहां पर मैंने फाइंड करनी है तो इस तरफ, यहां पर फाइंड करनी इस तरफ, यहां पर फाइंड करनी इस तरफ। ये सब क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको शो हो जाती है सर्कल पर टेंजेंट बना के। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, डायनेमिक्स है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब जब लीनियर मोशंस पर हमने बात की थी तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लीनियर वाला। अब यहाँ सर्कल पर कोई चीज घूम रही है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पीड पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे भाई, वेलोसिटी पढ़ेंगे, और क्या, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अब कोई चीज अगर घूमती है तो सबसे पहले आपको नाम देना पड़ेगा उसके आगे, एंगुलर। क्या देना पड़ेगा, एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या है कि किसी एंगल पर या रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट। ठीक है, एंगुलर। और आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एज इट इज जो आपने लीनियर में पढ़ा था सेम बिल्कुल वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होता है। अब देखो ये कैसे होता है बच्चों, अब इसको आप जरा देखो। ठीक है, ये मैंने बनाया सर्कल। ठीक है भाई, ये सर्कल है। ठीक है भाई, ये सर्कल है। अच्छा, ये पॉइंट इसका ओरिजिन है,
और यहाँ से एक मैंने बॉडी लटका रखी है, इस तरीके से बॉडी घूम रही है इसमें, ठीक है। अब बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक पहुंची, बहुत ही छोटे टाइम पे बॉडी ने कुछ ना कुछ अपनी मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन होती है जहां पर बॉडी रेस्ट पर होती है, वो मेन पोजीशन है, वहां से वो कुछ घूमी किसी टाइम पर, यो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो जब बॉडी घूमी तो उसने कुछ ना कुछ क्या किया, एंगल सबटेंड किया, एंगल सबटेंड किया, यहाँ पर उसका एंगल चेंज हुआ, डेल्टा थीटा क्या मतलब चेंज एंगल, एंगल यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। इसे ही कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल थीटा, डेल थीटा, ठीक है। इसे यूजुअली मेजर्ड इन रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अरे यार आप जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हाईलाइट करो यार, कि मेजर करना है किसमें, रेडियन में, रेडियन में क्या करना है इसको आपको मेजर करना है, रेडियन π/4 जैसे π/6, 3π/2, इस तरीके से, ये क्या सारे की यूनिट्स क्या रेडियन पे, आपको इस तरीके से मेजर नहीं करना। अगर उस एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री मान लो दे रखा है डेल थीटा उसने, तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट ये 30 नहीं पुट कर सकते, उसने क्या कहा है कि थीटा लेना है किसमें, रेडियंस में। सबसे पहले इसको क्या करोगे, चेंज करोगे बच्चों किसमें, रेडियंस में, ठीक है यार। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपके नंबर काट लेती है, ठीक है भाई। अब ध्यान ही नहीं देते, अब छोटी चीजें आज आगे जाके क्या बहुत बड़ी चीज बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान नहीं देते इस चीज में। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज देखो कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इज अ स्केलर। अगर फाइनाइट एंगुलर है मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है जिसे हम नाप सकते हैं, तो डेल थीटा क्या होता है, स्केलर। बट एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। अगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए मैंने अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नापा, तो जो क्वांटिटी मेरे को निकल के आती है डेल थीटा, वो क्या होती है, वेक्टर, ठीक है, ठीक है। यस और नो, यस, यस और नो, यस, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्या बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सेम का एंगुलर का मतलब पता चल रहा है कि रोटेशन मोशन हो रहा होगा, मोशन कैसा आपका, रोटेशन, घूम रही है चीजें। वेलोसिटी का मतलब सिंपल वेलोसिटी। अब आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ एक चीज मालूम है कि क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा था लीनियर में, v इज इक्वल टू क्या, ds/dt, ठीक है। v इज इक्वल टू, ये लीनियर के केस में आपने पढ़ा था, लीनियर के केस में चीजें जब कैसे थी, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तो चीजें घूम रही है, यहाँ तो चीजें घूम रही है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये डेल थीटा आपका डिस्प्लेसमेंट था। और हम वेलोसिटी को, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, ओमेगा। ये क्या है, ओमेगा, ठीक है। डब्लू नहीं है यार, डब्लू बिल्कुल नहीं, मत बनाना इसको ऐसे, ये डब्लू ऐसे नहीं लिखते बच्चों इसको, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा। ओमेगा कैसे बनाते हैं, चलो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको, इस तरीके से ओमेगा, ठीक है। ओमेगा, ये देखो ओमेगा, इस तरीके से, ठीक है, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किस टाइम के साथ, किस रेट पर, किस टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, वही तो एंगुलर वेलोसिटी दे देगा आपको। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। फिगर से हम इस तरीके से कह सकते हैं। और जब आप ये लिमिट का केस लगाते हो, यहां पर देखो इस तरीके से इसको देखोगे, देखो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सिंपल।
इट इज, अब नीचे वाली लाइन क्या लिखी है यहाँ पर देखो क्या, इट इज एन एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। अरे आपने जो डिस्प्लेसमेंट था वो रेडियन पे लिया था और टाइम तो सेकंड में ही होता है, तो आपकी यूनिट क्या बनेगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर एकदम। तो चलो आगे। अच्छा, अब वेलोसिटी आई है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अरे वेलोसिटी आ गई ना तो अब एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर मतलब चीजें घूम रही है, चीजें घूम रही है। इसको डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अल्फा से। अल्फा से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कैसे एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है वो आपको अल्फा दे देगा। अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई, अल्फा की वैल्यू आएगी डी, क्या आएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। अब ध्यान दो इसको कि यह है डी डी टी बाहर। ओमेगा को आपने क्या लिख, कैसे लिख दिया, ओमेगा को कैसे लिखा जा सकता है भाई, डी थीटा बाई डी टी। अब देखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ये लो, ठीक है। तो सब चीजें इंटरलिंक है, सब चीजें क्या है बच्चों, जुड़ी हुई है। डी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या मैंने डाला डी थीटा बाई डी टी, और ये आपके पास आएगा और वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, कि आपने थीटा का एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसका जो आंसर आया फिर उसको एक बार दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट पर क्या किया, डिफरेंशिएट किया, आपको क्या मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी अभी हमने जो चीजें पढ़ी है बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हो, तो बेसिक से हम सर्कुलर मोशन देखेंगे, और जो एडवांस लेवल तक हम देख सकते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे। डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म है, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ लिया, अब चलो उसकी डायनेमिक्स बता दो यार, उसके बारे में बता दो। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो कैसे रहा है, कोई फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, या अपने आप कैसे हो रहा है ये, इसके लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो यही फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स तो इसके पीछे छुपा है जो इसका मोशन करवा रहा है, जो इसको मोशन करवा रहा है, जो इसको घुमा रहा है सर्कल पर। तो चलो पढ़ो क्या लिखा है, if a particle is performing circular motion with a uniform speed, the motion of the particle is called uniform circular motion। जो कि मैंने आपको बता दिया है ये चीज बिल्कुल। आगे केस देखो कि dv by dt is equals to 0। अब यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो उसके पास उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ उसकी स्पीड, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। अरे ये एक्सेलरेशन ही तो होता है, a is equals to dv by dt, लीनियर एक्सेलरेशन। उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी होता है, जिसे हमने AC से डिनोट किया है। AC इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो इसको घुमा रहा है, घूमने पर बॉडी एक्सेलरेट करी, वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है भाई, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है सेंट्रीपेटल। AC इज इक्वल टू क्या होता है, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और ब्रैकेट में मैंने डाल रखा है v इज इक्वल टू r ओमेगा। v वेलोसिटी किसकी वैल्यू होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। ये है रिलेशन किसके बीच में, लीनियर और क्या, सर्कल मोशन या सर्कुलर मोशन के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। कैसे लीनियर चीजें सर्कुलर मोशन को रिलेट कर रही है, आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रही है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू r अल्फा, a इज इक्वल टू सॉरी r अल्फा मैंने लिखा नहीं इसमें, ये बढ़िया है। ठीक है, अब a इज इक्वल टू क्या आएगा, r, और ये हो गया अल्फा। ठीक है, तो रिलेशन है भाई, ये रिलेशन मतलब आपको r से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना।
लीनियर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, उसने आपको क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और पूछ रहा क्या है आपसे लीनियर वेलोसिटी बता दो। उसके लीनियर वेलोसिटी बता नहीं पाओगे आप, v इक्वल्स टू r ओमेगा, रेडियस पता है कि किस रेडियस पर घूम रहा है, किस सर्कल के किस रेडियस में घूम रहा है पता है, एंगुलर वेलोसिटी पता है, लीनियर वेलोसिटी निकाल दी, v इक्वल्स टू r ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, एक ही वैल्यू पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दे रखा है और एंगुलर एक्सेलरेशन उसने आपको नहीं दिया तो उसने आपको क्या दे रखी है, ओमेगा तो दे रखा ही है, ओमेगा तो गिवन है ना। अरे भाई ओमेगा गिवन है तो ओमेगा से आप अल्फा नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे बिल्कुल, अल्फा से आप ए नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे जी, फॉर्मूला मालूम है, सारी चीजें मालूम है, बस क्या करना है, मैथ करनी है, सिंप्लीफाई करना है बस चीजों को, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे। ठीक है, हो गया ये तो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया है, ये सेंटर की तरफ लगता है। देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का कहाँ लगेगा, ये सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, इस तरफ लगेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पर, अगर मैं देखना चाहूँ, ये देखो डायग्राम पर देखोगे आप तो टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और ये इस लाइन लीनियर की तरफ जो ऊपर आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो ए आएगा, और उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये ए नेट है। नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट, टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा वो क्या आएगा, ये टेंजेंशियल का प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है भाई, यही तो है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको अगर पूछा है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बता दो कितना है किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको उसका टेंजेंशियल पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, और दूसरा केस क्या, आपका पता होना चाहिए कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, तो आप बता दोगे, बिल्कुल आराम से बता देंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है फॉर्मूला इसका, देखो ये रहा। अच्छा ठीक है, अब ये नोट कर लो, ये नॉन यूनिफॉर्म का है, इसको क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, इसको मैं स्टार मार रहा हूं कि इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ क्या आएगा। देखो रिजल्टेंट क्या, यूनिफॉर्म के केस में आपका लीनियर तो 0 आ गया था, तो आपके पास बचा कितना, ए नेट किसके इक्वल बचा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के इक्वल। लेकिन अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपका रिजल्टेंट क्या आता है, ए आर का स्क्वायर प्लस का ए टी का स्क्वायर। ए आर क्या है, जो रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो रेडियस की तरफ लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेडियस की तरफ लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर बाई आर आएगी। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इसकी v स्क्वायर बाई आर आएगी ना, एसी की रेडियस की तरफ लगा रहा है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। और टेंजेंशियल वाले की क्या आएगी, टेंजेंशियल वाले की मैंने आपको बताया नहीं था कि ये लीनियर एक्सेलरेशन बोलो, टेंजेंशियल का मतलब क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, वो ए इक्वल्स टू क्या होती है, आर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर करना है तो ये कर दो स्क्वायर, वही तो यहाँ लिख रखा है भाई, वही तो स्क्वायर करके यहाँ पर मैंने लिख रखा है आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा जी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गई चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलो आगे, अब चलो आगे। फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, सब चीजें पढ़ ली सर्कल के मोशन में, उसकी वेलोसिटी पढ़ ली, उसकी एक्सेलरेशन पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी देख ली क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया क्या होता है। अरे यार मेन चीज तो बताओ कि सब चीजें करवा कौन सा रहा है, कौन फोर्स करवा रहा है, ये फोर्स ही करवा रहा है। हमें एक चीज मालूम थी कि मोशन करवाएगा लेकिन फोर्स ही करवाएगा, वो फोर्स कौन सा है, उस फोर्स का नाम बताओ, उस फोर्स का नाम बताओ भाई, पता लगाओ ये फोर्स कौन सा है। फोर्स का नाम आया सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स का नाम आया सेंट्रीपेटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक सर्कल पाथ पर मोशन करवा सकता है, वो ये फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है, गजब का फोर्स है भाई, ये बहुत ही लाजवाब फोर्स है। इस फोर्स ऐसा है कि अगर आप सर्कल पर मूव करते रहना चाह रहे हो, ठीक है, सर्कल के बाहर नहीं जाना आपको और सर्कल पे मूव करते रहना,
तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स आपको मिलेगा तभी आप किसी सर्कल पाथ या सर्कुलर पाथ पर मोशन कर पाओगे, वरना आप मोशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हुआ, आप यहां पर समझ लो सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म, आप बिल्कुल टेंजेंशियली सीधे क्या हो जाओगे, सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर। ठीक है, इस तरीके से। तो यही है बॉस, यही है बॉस, यही आपको सर्कल पर घुमा सकता है। ठीक है भाई, यही आपको सर्कल पर आपको सर्कुलर मोशन करवा सकता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब पढ़ो इसके बारे में, चलो। The centripetal force is required to move a body along a circular path with a constant speed. Constant speed के साथ अगर आपको मोशन करना है। The direction of the centripetal is along the radius. अब डायरेक्शन हमेशा इसकी अंदर की तरफ होती है, towards the radius की तरफ लगता है। ठीक है, towards the radius। ठीक है, अब जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना, ये FC, ये देखो FC। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, अलोंग द रेडियस, रेडियस के थ्रू लगता है, अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन विच द गिवन बॉडी इज मूविंग। जिस सर्कल पर बॉडी मूव कर रही है उसके सेंटर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसी तरफ ये लगता है। इसका फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, मा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मा। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या, मा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास एट डिस्टेंस बॉडी का एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता था, एक्सेलरेशन क्या होता था भाई, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई v स्क्वायर, जिसका स्क्वायर। अरे यार इरेजर भी नहीं आती, चलो पेन यहाँ आ जा। v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो फोर्स FC सेंट्रीपेटल फोर्स क्या बन गया, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यही तो है सेंट्रीपेटल फोर्स, यही तो है वो फोर्स जो किसी चीज को सर्कुलर मोशन पर घुमा रहा है। ये रहा, इसे पकड़ लो, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, अच्छा जी सर आपने तो फॉर्मूला ये लिखा है, पर ये चीजें कैसे हो रही है, ये चीजें कैसे बन गई सर, वो तो आपने बताया नहीं मैंने आपको, मैंने सब बताया है यार, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब बताया है, तेरा ध्यान दो। अब इसी से निकालता हूँ सारी चीजें। ठीक है, अच्छा v इज इक्वल टू क्या होता था भाई, v इज इक्वल टू क्या होता था, आर ओमेगा। अच्छा जी, v इज इक्वल टू क्या होता था, आर ओमेगा। अब आप बच्चे कह रहे हो कि बच्चे नहीं रहने दो सर, अब तो हमें सब पता आ गया, आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा बता दिया, अब तो हम भी आराम से इसको क्या निकाल लेंगे। हाँ निकालना ही है यार, ऐसे तो निकालना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v की जगह क्या डाल लेंगे, आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से एक आर नीचे कट गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई, ध्यान दो, ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टाइम ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर मैंने डाली 2 पाई डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये टाइम मैंने डाला यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, तो ये कहते 2 पाई तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम का स्क्वायर आ गया, v इज इक्वल टू। ठीक है, ये v स्क्वायर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया और एम आर आ गया आपके 4 पाई ओमेगा स्क्वायर के 4 पाई बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, ये रो इस केस में देखो फोर्स FC की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एम आर तो इतना ही था बच्चों, एम आर इतना ही है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या डाली मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई डिवाइड बाई टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी है ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक चक्कर काटने पर, एक रेवोल्यूशन करने पर कितना एंगल बनता है, 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की, एक रेवोल्यूशन करने पर उसको कितना चक्कर लगा सा। ठीक है, इस तरीके से 2 पाई डिवाइड बाई टाइम का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से आएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। जो चीजें आपसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को क्या करो, मॉडिफाई करो, कस्टमाइज करो। ठीक है, कस्टमाइज करो। आपको टाइम पीरियड मांग रहा है, आपको टाइम पीरियड मांग रहा है, ये फॉर्मूला लगा लो। आपको ओमेगा मांग रहा है, ये लगा लो। आपको v मांग रहा है, ये लगा लो। मॉडिफाई करो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये
वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि बच्चों की जो वर्क डन करता है, अगर सेंट्रीपेटल या वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो वर्क डन करता है, उसका वर्क डन हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ऐसा क्यों? वो वर्क कर ही नहीं पाता, वो फोर्स वर्क नहीं कर पाता, वो फोर्स वर्क नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये देखो, ये सेंटर है और ये लगा आपका FC इधर, और ये आपकी वेलोसिटी I इधर, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला ही होता है वर्क इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। ठीक है, FS cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल बना 90 डिग्री, एंगल बना 90 डिग्री। तो ये FS cos 90, cos 90 कितना होता है? जीरो। वर्क डन बाय अ सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो। ठीक है, आ गई बात, आ गई फील। फील ले लिया आपने, अब फील ले लिया। ठीक है, बेसिकली जो सर ये होता है ना सेंट्रीपेटल फोर्स, ये एक्चुअली में करता क्या है? ये एक्चुअली में करता क्या है? ये पार्टिकल है, इसको घुमाता रहेगा, इसका मोशन रिपीट करता है, सर्कल में घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, बस कुछ नहीं। इसको क्या करेगा? घुमाता रहेगा। क्या इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज करी? देखो वर्क तो वही करेगा जो वर्क कब होता है? वर्क कब होता है? जब फोर्स लगाया और चीजें डिस्प्लेस हो गई। यहाँ पर चीज थी, फोर्स लगाया, वहां चली गई, वर्क हुआ, किया। अरे भाई ये तो वो एक ही चीज पर घुमा रहा है, बार बार एक ही चीज पर क्या कर रहा है? घुमा रहा है। उसकी पोजीशन यहाँ पर है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन यहाँ पर है उसकी। अरे तो डिफरेंस थोड़ी है, ये डिस्टेंस जितना आर था तो ये डिस्टेंस भी तो रेडियस ही होगी, चेंज थोड़ी हुई डिस्टेंस। पोजीशन अभी भी वही है, यहाँ पर पोजीशन ये, यहाँ पर ही पोजीशन वही, यहाँ पर ही पोजीशन उसकी वही है, डिस्टेंस। क्या इसने डिस्प्लेस किया उस जगह से? नहीं किया यार, ये वापस घूम फिर के एक ही पोजीशन पर आ जा रहा है और मोशन क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता, खाली मोशन को दोहराता रहता है। मोशन को क्या करता है? रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। चलो भाई, सर्कल पर गोल गोल घूमते रहो। घुमक्कड़ फोर्स कहते हैं इसको, घुमक्कड़ फोर्स, घूमने वाला फोर्स। आगे क्या भाई? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इसका भाई भाई, दोनों फोर्सेस क्या भाई? भाई भाई। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है भाई भाई, ये है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। ठीक है, ये उसका भाई, ये इसका भाई, दोनों क्या है? सेम सेम। दोनों क्या है? सेम सेम। सेंट्रीपेटल फोर्स बड़ा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी बड़ा भाई, लेकिन दोनों के जो थॉट्स है वो दोनों के थॉट्स अलग है। एक का पॉजिटिव थॉट तो दूसरे का क्या है? नेगेटिव थॉट। ये होते हैं ना कि एक मन के दो पहलू, मतलब आपके एक ही मन का एक मन कहता है कि हाँ अच्छी चीजें, पॉजिटिव थॉट्स देता है, और एक मन कहता है दूसरा कि नेगेटिव थॉट्स देता है। ठीक है, हाँ हमें कैसे पॉजिटिव में कैसा आता है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी चाहिए, ठीक है मेरे को ये चीज करनी चाहिए, हाँ। नेगेटिव, मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज छोड़ दो, कोई दूसरी और चीज करो, नेगेटिव थॉट दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यही होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स अगर अंदर की तरफ लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो अब आप बताओ ये कहाँ लगेगा? ये लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से कहाँ लगता है? सेंटर से दूर, टू अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है? जो बॉडी यहाँ पर घूम रही है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स को। अब देखो ध्यान पर चीज कि FC इधर लगा और FC क्या, सेंट्रीपेटल इधर लगा और सेंट्रीफ्यूगल इधर लगा, नेट फोर्स कितना आया? जीरो। मतलब आप मोशन में ही रहोगे, आप मोशन पर ही करते रहोगे। ठीक है, इस तरीके से होता है कि फोर्सेस क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया ना, एक इधर लगा और एक इधर लगा, दोनों फोर्सेस ने क्या किया? आपस में नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भैया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसे ही कहते हैं भैया, इसे ही कहते हैं सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, भाईचारा, भाई वाले फोर्सेस है दोनों। दोनों फोर्सेस क्या है? भाई भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जय वीर वाली।
जयवीरू फोर्सेस है ये, इन्हें कहते हैं जयवीरू फोर्सेस। याद रखने का जो कहना कौन है भाई, जयवीरू फोर्सेस। जयवीरू फोर्सेस कौन कौन, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल forces are called Jaiviru forces. Centrifugal force can be defined as the readily directed outward force acting on a body in circular motion. Circular motion पर एक फोर्स बॉडी पर अंदर की तरफ लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एज ऑब्जर्व्ड बाय अ पर्सन मूविंग विद द बॉडी। अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है वो, ठीक है, सर्कल पर, वो इस फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है मैथमेटिकली, मैथ्स के हिसाब से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो mv² डिवाइड बाय और mr ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन मैंने कहा है ना कि अगर एक अंदर की तरफ लग रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ लगता है, तो डायरेक्शन क्या होती है इनकी, चेंज होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, क्या होती है, अपोजिट होती है। कौन से फोर्सेस है ये, जयवीरू फोर्सेस, भाईचारा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब फोर्स तो पढ़ लिया, इसका एप्लीकेशन तो बताओ, इसके एप्लीकेशन बता दो सर। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ इनका रियल लाइफ में यूज है, कुछ ना कहीं यूज होगा इनका। अरे भैया, जब मेले में गए हो, क्या मेले में गए हो, मेले में गए हो और मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर भी आप बैठे हुए हो, गोल गोल घूमने वाले झूले के पास भी आप क्या कर रखे हो, बैठे हुए हो, बिल्कुल बैठे हुए हैं भाई। झूला है, आप झूल रहे हो, इस तरीके से झूला होता है ना, ये बैठने की जगह होती है। ठीक है भाई, बैठने की जगह है। ठीक है, अब जब ये झूला गोल गोल घूम रहा है, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये सर्कुलर मोशन है भैया, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल है। अच्छा, इसे घुमा कौन रहा है, इसे घुमा कौन रहा है, इस सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई ना कहीं से इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं से इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा होगा जो इस झूले को घुमा रहा है। और एक बार अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो गया तो झूला क्या करेगा, झूला एक साइड इधर चले जाएगी, ये इधर और ये इधर, टेंजेंशियली क्या होगी, मूव कर जाएगी। अगर ये मान लो कभी झूले को सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो जाए तो ये जो है, ये ऊपर वाला मतलब यहाँ बैठा हूं मैं तो इधर की तरफ चले जाऊंगा स्ट्रेट, ये झूले मतलब यहाँ पर वो होता नहीं, बैठने वाला होता है, बैठने वाला होता है, तो उस बैठने वाले को टेंजेंशियली क्या कर जाएंगे, मूव चले जाएंगे इधर उधर उधर इधर। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। इस तरीके से झूला खराब, रिस्क होता है भाई इसमें। मैं तो नहीं बैठा आज तक, हाइट से डर लगता है, काफी ऊंचा होता है, हाइट से डर भी लगता है। ठीक है भाई, इस तरीके से जिसको डर लगता है वो मत बैठा करो भाई। नेक्स्ट क्या, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। अब आपने देखा होगा कि, अब देखो मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मेरे को काफी मालूम है। ठीक है, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मेरे को काफी मालूम है कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर देखो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, इस तरीके से रोडें होती है, देखो जिगजैग, इस तरीके से रोडें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर टर्न, या देखो बैंड टाइप का, इसे कहते हैं हेयर पिन बैंड। जब आप शिमला जाओगे या उत्तराखंड जाना कभी भी, तब आप ये चीज नोटिस करना। ठीक है, हेयर पिन बैंड होते हैं, हेयर पिन बैंड मतलब यहाँ से ऐसे करके ऊपर बनेंगे सांप की तरह, इस तरीके से ऊपर जाएंगे। ठीक है, चीजें तो क्या करते हैं कि बैंड जब आता है उस साइड को क्या करते हैं, चौड़ा बना देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से क्या कर दिया बच्चों, चौड़ा कर दिया, ब्रॉड कर देते हैं। देखो ब्रॉड कर देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, क्यों करते हैं, ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स, ये भी क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से हम इसको जितना ब्रॉड करते हैं। नीचे से कोई गाड़ी आ रही है, अब ध्यान देना बच्चों, जब कार यहाँ से आती है, इस तरीके मान लेते हो, बाइक है क्या, ये कार है, चलो ठीक है, ध्यान दो इस चीज को, ध्यान दो, कार आ रही है। देखो उत्तराखंड वैसे रोड में इसमें क्या होता है कि वन वे होता है, खाली आपको एक वे से भी आना है और इसी वे से जाना है, एक ही रोड है आने के लिए भी और एक ही रोड है जाने के लिए भी। तो अब अगर ये नीचे वाली कार आती है तो यहाँ से ऊपर जाने पर इसको क्या लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। और कुछ कुछ कारें होती है जो यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाती, उनके इंजन के पास इतनी पावर नहीं होती, उनके इंजन के पास इतनी पावर नहीं होती।
ऐसा क्यों बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से जब जाओगे तो लगेगा, लेकिन अगर आप वही कार को यहाँ से घुमा के ले जाते हो बिल्कुल आसानी से एकदम फर्स्ट गियर पर ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट गियर पर ही आपको चढ़ानी होती है। ऐसा क्यों था कि खाली फर्स्ट गियर करोगे, सेकंड थर्ड या थर्ड गियर में आप चढ़ाओगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, आपकी गाड़ी क्या थरथराने लगेगी, कांपने लगेगी, क्योंकि आपका इंजन हमेशा फर्स्ट गियर पर ही सबसे ज्यादा पावर देता है। जितनी पावर होगी आपके पास उतनी तो जल्दी से आपका उतना ही फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा आप में, कम लगेगा और आपकी गाड़ी को आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कंसेप्ट आते हैं बच्चों। ठीक है, यही होता है मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर लोड। आप यहाँ पे इस चीज को महसूस कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्कुलर टर्न आते हैं रोड्स में, ठीक है, रोड में आते हैं, ठीक है, हाईवे में तो यहाँ तो बेसिकली सीधी रोड्स होती है, टर्न्स आपको दिखेंगे नहीं सर्कुलर। काफी पहाड़ी इलाके में आप बिल्कुल इसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ना, मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया इस तरीके से ब्रॉड कर देते हैं और रोड के आउटर साइड का आउटर एंड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्लोप दे देते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लोप देते हैं, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा उठा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको बताऊंगा। अब चलो, अब देखो इसमें क्या है, ये क्या चीजें होती है, देखो क्या चीजें होती है। तो व्हेन अ व्हीकल नेगोशिएट अ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे जरूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। जाहिर सी बात है यार, ये इस तरीके से अगर टर्न आ रहा है तो ये सर्कुलर नहीं है कि उसके आधा उसे सर्कुलर मोशन करवाना है। अब उसे सर्कुलर मोशन करना है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, इसके बिना वो नहीं कर सकता। तो इन सच केसेस द लेटरल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मेंटेनिंग इट्स सर्कुलर पाथ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, जो रोड और आपके टायरों, रोड और आपके टायर के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वही फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी कार क्या कर जाए, टर्न कर जाए, अच्छे से क्या कर जाए, सर्कुलर पर टर्न कर जाए, पार कर जाए उसको। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपको क्या देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको दे कौन रहा है, ये फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। फॉर्मूला देखो, बेसिकली कुछ है नहीं है, mv²/r क्या होता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स आपका, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होना चाहिए, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल या उससे फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कोफिशिएंट और ये n, म्यू डिवाइड बाय n, n क्या होता है mg। ठीक है, अब देखो आप किस मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हो, मतलब सर्कुलर रोड को कैसे, कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप उस पर टर्न ले सकते हो, उसे पार कर सकते हो। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती है, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू √rg, इतनी मैक्सिमम स्पीड आपकी हो सकती है। इससे ज्यादा करोगे तो नहीं ले पाओगे टर्न, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। ठीक है भाई, μrg नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो v मैक्सिमम कितनी आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सर्कुलर रोड पर। ठीक है, सर्कुलर रेवल रोड पर आपके कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, √μrg। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर, उस सर्कुलर रोड का रेडियस कितना है। ठीक है, सब चीजें यहीं पर मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। अब देखा होगा आपने कि साइकिल हम लोग चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते हम बेंड भी हो जाते हैं, मतलब हमने झुकना भी पड़ता है। हम झुकते क्यों है, अगर मैं सीधी सीधी साइकिल चलाऊं और टर्न आ जाए सर्कुलर और मैं झुकता नहीं, अपने बॉडी को झुकाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सीधे चल जाऊंगा और मेरी स्किड हो जाऊंगा, इस तरीके से फिसल जाऊंगा और गिर जाऊंगा स्लाइड करते हुए। तो आपने जब देखा होगा, जब ये आप गेम वगैरह खेलते हो, मोटो वाली रेसिंग गेम आती है, ठीक है, कौन सी वाली, मोटो रेसिंग होती है, जीटी मोटो रेसिंग। ठीक है, बाइक वाली गेम होती है। तो बाइक में जब वो टर्न लेता है तो अपनी बॉडी को क्या करता है, झुकाता है, अपनी बॉडी को क्या करता है, देखो जैसे बाइक चलाती है ना, टर्न आता है सर्कुलर पे, बाइक रेसिंग में ऐसे होता है।
तो टर्न करता है, बेंड भी होता है, खुद भी बेंड होता है, खुद भी बेंड होता है। ऐसा इसलिए होता करता है ताकि वो बैलेंस कर सके अपनी बॉडी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिल सके, इस तरीके से बेंड होता है, ठीक है। वो तो यही देखो साइकिलिंग में बेंड कैसा होता है। सारी चीजें आप जब ऑब्जर्व करोगे ना, फिजिक्स है ऑब्जर्वेशन का काम है, सब ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व करी। हाँ, टायर का जो कार के जो टायर का चक्का है वो घूम रहा है, फर्स्ट गियर पर कितना घूमा, सेकंड गियर पर कितना घूमा, थर्ड गियर पर कितना घूमा, इस तरीके से। इसे कहते हैं रोटेशन पर मिनट। आरपीएम देखा होगा आपने, कार में आरपीएम होता है ना। अब सेकंड मतलब आपने सेकंड गियर पर हो आप, ठीक है, और आप कार चला रहे हो और आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, आपका आरपीएम कहाँ चले जाता है, 6 और 7 पर, और आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, 50-60 के मान लो आप आसपास। उसके बाद भी आप एक्सेलरेशन दे रहे हो तो आपका आरपीएम क्या 6, 7, 8 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो बता रहा है कि आपको गियर करने की जरूरत है। क्यों है, क्योंकि आपका जो रोटेशन पर मिनट, ये पर व्हील होता है रोटेशन, ठीक है, आरपीएम। चक्के बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्के क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से घूम रहे हैं इस स्पीड पर, लेवल स्पीड पर। आपको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इंजन को क्या करें, पावर कम करें और ज्यादा आसानी से घूम सके। इस मार्केट में बहुत तेजी से घूमते चक्के। अब जैसे आप थर्ड गियर पे जाओगे बिल्कुल आराम से चक्के घूमेंगे, लेकिन आराम से, ठीक है, इस तरीके से आपका आरपीएम आ जाएगा 1-2 के आसपास। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों, हर जगह फिजिक्स है। वापस आ जाओ इस केस में, वापस आ जाओ। तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट बता रहा था। तो व्हेन अ साइक्लिस्ट गोस राउंड टर्न्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये होता है ना सर्कुलर ट्रैक पर, इस तरीके से ट्रैक है, साइकिल घुमाएगा वो अपनी। देन एंगल मेड बाय साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल लेवल से, ये वर्टिकल लेवल में साइकिल चला रहा हूँ इस तरीके से, वर्टिकल लेवल से मैं कितना बेंड किया, वही तो है या एंगल, कितना आपको बेंड करना है ताकि आप स्किड ना कर जाओ और आप सर्कुलर टर्न आराम से ले लो, कितना आपको अपनी बॉडी को कितना झुकाना है। तो किसके इक्वल होता है, थीटा, कितना घुमाना है मेरे को, tan स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। वेलोसिटी कितनी है आपके, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। सारी चीजें आपको पता है। आर क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ ए कर्व रोड। अब कर्व रोड की जो बैंकिंग होती है ना, मैंने कहा था आपको, जब भी आप कर्व रोड आती है इस तरीके से, ठीक है, या आप बहुत टूरिस्ट जगह आपका जा रखे हो, शिमला वगैरह, तो जब रास्ते में आपने देखा नहीं होगा कि जो टर्न लेते हैं, सर्कुलर टर्न जब भी आता है तो वो रोड हमेशा चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। पहले तो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, पहली बात, फर्स्ट बात चौड़ी होती है। दूसरी बात, वो आउटर एंड से हल्की सी ऊपर होती है, उठी हुई होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, उठी हुई होती है। जब भी आप जाओगे, ये हेयर पिन बैंड इसे कहते हैं, यहाँ से उठी, फिर यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से और उठेगी इस तरीके से ऊपर की तरफ। क्या करती है बच्चों, आउटर एंड से बाहर की तरफ के ऊपर से क्या होती है बच्चों, उठी हुई होती है रोड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो गाड़ी है वो फिसले नहीं, स्किड ना हो, उससे का जो मोशन है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। वो मोशन क्या, बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही आप अपनी कार क्या करते हो, सर्कुलर ऊपर चढ़ा पाते हो, ठीक है, ऊपर चढ़ा पाते हो, ठीक है। यही है बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगी, जब आप पहाड़ी इलाके में ट्रैवल वगैरह करोगे, कहीं पे भी आ सकता है। वैसे टर्न तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा टर्न देखने हैं आपको, ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो आपको पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैवल करो, कभी किसी दिन घूमने चले गए, यहाँ से घूमने चले गए, तो देखना जरा, ठीक है, इस चीजों में ध्यान देना जरा। बैंकिंग ऑफ ए रोड, तो फॉर द सेफ जर्नी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व सर्कुलर रोड, ठीक है, क्या करते हैं, एनी रिस्क ऑफ स्किडिंग, मतलब आपकी गाड़ी फिसले नहीं, द रोड इज स्लाइटली रेज्ड टुवर्ड्स इट्स आउटर एंड, उसके रोड को क्या करते हैं, हल्के से उठा देते हैं आउटर एंड से, जहां वो रोड बाहर की तरफ खत्म हो रही है उससे ऊपर। लेट द रोड बी बैंक एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। फिगर क्या है, नेक्स्ट पर है, ठीक है। इफ बी इज द विड्थ ऑफ द रोड, बी क्या है, रोड की विड्थ मतलब अगर ये रोड मैंने ऐसे कर रखी है तो ये बी, ठीक है, ये बी आपकी विड्थ है। ब्रॉड कर देते हैं, काफी विड्थ होती है, ठीक है। एक्चुअल रोड इतनी चौड़ी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जहां पर भी सर्कुलर टर्न आएगा वहां पर देखोगे आप कि रोड एक्चुअल रोड से, मतलब एक्चुअल लेंथ से काफी ज्यादा चौड़ी होती है,
ठीक है। h is the height of the outer edge of the road as compared to the inner edge। then हमें निकाला कि tan theta is equals to v square divided by rg, v square divided by tan theta is equals to v square divided by rg। और वो tan theta क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। अच्छा ये केस देखो, ये केस देखो, इस रोड को मैंने ऊपर उठाया थीटा एंगल, आउटर एज से क्या कर दिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठा दिया। आपकी कार ये रही, आपकी कार पर दो फोर्स लगे, एक फोर्स लगा नीचे, धरती माँ लगाती है, धरती माँ फोर्स लगाती है mg, और नीचे की तरफ लगेगा mg हमेशा, ठीक है। नॉर्मल लगा आपका r क्या होता है बच्चों, नॉर्मल लगेगा इस तरफ। नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, पहला r sin थीटा, दूसरा r cos थीटा। r cos थीटा और mg दोनों क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा r cos थीटा, ठीक है। नॉर्मल का r cos थीटा कंपोनेंट आपके व्हीकल के वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा एकदम, आपके व्हीकल के वेट को बैलेंस कर देगा। यहां तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो कमाल की बात, सेंट्रीपेटल फोर्स लगा, उस सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस किसने किया, अब देखो r sin थीटा इस तरफ लगेगा उत्तर, सेंट्रीपेटल फोर्स को भी यहाँ पर ये r sin थीटा यहाँ पर लगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस किसने किया, ठीक है। ये रहा r sin थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया, r sin थीटा, और ये क्या लग गया, इस तरफ आ रही ना आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। ये आपके फोर्सेस बैलेंस हो गए। नहीं r sin थीटा, ये f से इधर के लगे r sin थीटा, नहीं f से इधर से नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन कैसे आएगा भाई, ये रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल इधर, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रोड एंड टायर, देन मैक्सिमम स्पीड, हाँ रो अबे को भाई, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है भैया, फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है भाई, फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रोड एंड टायर, देन मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, आप कितनी स्पीड से आप जा सकते हो। अगर आपको सर्कुलर टर्न लेना है तो आप कितनी स्पीड से आप टर्न मार सकते हो, ये लोग इतनी स्पीड से आप ले सकते हो, टर्न ले सकते हो। इसकी छोटी है चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा हुई तो मुश्किल आ जाएगी, परेशानी होगी आपको। फी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कोफिशिएंट, म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट प्लस का tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के म्यू एस tan थीटा। म्यूस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलो भाई आगे, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है ना बच्चों, ये मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट इन अ डेथ वेल। ये देखो इसको क्या लिखते हैं, इसे कहते हैं मौत का कुआं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, मौत का कुआं। आप सर्कस पे भी जाते हो या सर्कस देखा होगा, सर्कस नहीं देखा तो पिक्चरों में तो देखा ही होगा, क्या करते हैं कि ये कुआं होता है, इस तरीके से कुआं मानोगा आप, कुछ भी हो सकती है सराउंडिंग चीज। अब उसने यहां से अपने बाइक चलाई और ये टर्न लेता गया इस तरीके से, ऊपर जाते, मतलब सर्कल पर उसका घुमाता है चारों तरफ, अपने बाइक क्या करता है, घुमाता है सर्कल पर, इस तरीके से घुमाता है, ठीक है। और वो गिरता भी नहीं है, क्या ये पॉसिबल है भाई? फिजिक्स है तो हर चीज है, फिजिक्स है तो हर चीज है, ठीक है। नामुमकिन को भी हम मुमकिन बना देते हैं फिजिक्स वाले, ठीक है भाई। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ साइक्लिस्ट इन अ डेथ वेल द नॉर्मल रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स नीडेड एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस इज वेट mg। अब ध्यान दो, अब यहां से वो अपनी साइकिल घुमा रहा है, चलो मान लो इधर मैंने देख रखा डायग्राम, ठीक है। तो एक तो उस पर लगेगा नीचे फोर्स, जो कि धरती माँ फोर्स लगाती है mg। अब ये फोर्स नीचे लगा mg, और इस वॉल और इसे जहां पर वो घुमा होगा उस पर फ्रिक्शन लगा होगा, फ्रिक्शन अपनी साइकिल घुमा रहा है तो टायर और वॉल के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा ऊपर, mg लगा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस कर दिया उसके वेट को क्या कर दिया बच्चों, बैलेंस कर दिया। अब आई नॉर्मल की बात। नॉर्मल आपका क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो ये परपेंडिकुलर लगा इस डायरेक्शन पर,
टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ लगा, ये सर्कल मोशन और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो एन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स नीडेड, जितनी उसको घूमने की। अब देखो जो ये घूमता है ना बच्चों, यहाँ पर देखो, जो इसको घुमा, मेरे को चाहे कार घुमानी है, चाहे बाइक घुमानी है, चाहे साइकिल घुमानी है, डेथ वेल, तो जब इसमें मेरे को घुमानी है तो मेरे को एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो मुझे कहीं से कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। अरे भाई घुमाने के लिए या मुझे घूमने के लिए सर्कल पर सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स मुझे मिल गया तो मैं घूम जाऊंगा बिल्कुल आसानी से, बाकी का काम फ्रिक्शन कर देगा। बाकी का काम फ्रिक्शन, मेरा वेट को जो बैलेंस करेगा, मेरे को मतलब गिराने नहीं देगा और कंटिन्यूअस मूवमेंट देगा, वो कौन देगा? फ्रिक्शन मेरे वेट को बैलेंस कर रहा है। अरे कहीं ना कहीं मेरे बैलेंस, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं तो गिर जाता यार, जैसे ऊपर चढ़ा था सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, लेकिन मेरे वेट के जैसे मैं क्या करता था, गिर जाता। उस वेट का मेरा बैलेंस कर दिया फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, आप अपना देखो, मैं आपके वेट को बैलेंस कर दूंगा, ठीक है, मैं आपके वेट को बैलेंस कर दूंगा। आप बस सेंट्रीपेटल फोर्स लाओ, आप बस सेंट्रीपेटल फोर्स लाओ और गोल गोल घूमो, गोल गोल घूमो आराम से, आपके वेट को बैलेंस मैं कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो अब लगा यहाँ नॉर्मल, इसको क्या मिला? अब देखो जो नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, उस नॉर्मल ने क्या किया, नॉर्मल कहते हैं इसको, ठीक है, एन प्रोवाइड से नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल ने क्या प्रोवाइड किया? उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। किसको प्रोवाइड कर दिया? सेंट्रीपेटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है भाई। अब सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई? एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वापस करो इसको एक बार, गलत हो गया, चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, म्यू और एन की वैल्यू क्या है? एम जी, ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपके पास मिल गया। अच्छा वी मैक्सिमम बता दो भाई, वी मैक्सिमम बता दो। तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो घूम सकता है इसमें, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो अपनी रखेगा, कितनी वेलोसिटी उसको रखनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम वो वेलोसिटी रख सकता है। तो ये लो एक फॉर्मूला और आ गया, एक बार फिर से वापस करता हूँ यार, इसको गलत हो जा रहा है बार बार, ठीक है। चलो भाई यहाँ से आ जा, चलो ये हो गया, चलो भाई ठीक है। वी मैक्सिमम कितने लग सकता है? वो अंडर रूट आर जे डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अंडर रूट आर जे डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सिंपल से फॉर्मूले, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, ठीक है, याद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट, वर्टिकल सर्कल पर मोशन कैसे होता है बच्चों? वर्टिकल सर्कल, अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ना डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्मली है तो उसकी स्पीड क्या करेगी? चेंज करेगी, वेरी करेगी, हर पॉइंट पर स्पीड उसकी अलग अलग होगी। एट द लोएस्ट पॉइंट, हम लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, ए की। सबसे पहले हमने ए की बात करी, ए पर नीचे फोर्स लगा, कौन किसने लगाया? धरती माँ ने फोर्स लगाया, mg। टेंशन लगी ऊपर, टेंशन, ये टेंशन कौन सी है? जो स्ट्रिंग लगाती है, स्ट्रिंग क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। अगर कोई चीज स्ट्रिंग या वायर के साथ, सॉरी रोप के साथ कनेक्टेड है तो उस पर एक फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स, टेंशन देता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फर्स्ट वाले केस पर ए पॉइंट के लिए बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन और mg दोनों अपोजिट लग रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल होगा? इन दोनों के डिफरेंस के। तो TL माइनस के लिखो भाई, mg इज इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r। और वेलोसिटी कहाँ की? लोअर पॉइंट पर, तो लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब मैं इस लोअर पॉइंट को ऊपर ले गया, देखो सेकंड एट द हाईएस्ट पॉइंट P पर, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है ना, वर्टिकल सर्कल का है ये, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग आप निकाल सकते हो mg प्लस का mv L स्क्वायर डिवाइड बाई r करके, सिंपल है हर चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, एट द हाईएस्ट पॉइंट P पर द टेंशन TH एंड द वेट mg आर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो जो हाईएस्ट पॉइंट पर मैं आया तो मेरा mg लगेगा, धरती माँ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ लगाती है, टेंशन भी कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। भाई टेंशन कहाँ लगता है?
टेंशन हमेशा ऐसा लगता है, देखो टेंशन हमेशा ऐसा लगता है, वो क्या करता है आपकी लेंथ को कंप्रेस करना चाहता है, लेंथ को क्या करना कंप्रेस। आप टेंशन बाहर थोड़ी क्रिएट कर जाओगे, बाहर तो रोप है ही नहीं, तो बाहर कहां से जाएगा टेंशन, तो नीचे तो लगेगा टेंशन। ठीक है भाई, टेंशन प्लस का mg इक्वल्स टू क्या, अब जो टेंशन लगा और mg लगा सेम डायरेक्शन पर, यही आपका क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। वो ये इक्वेशन ये रही, ठीक है, वो इक्वेशन ये रही। अब जब आप इन दो इक्वेशन पर क्या लगाओगे, मैथ्स लगाओगे और को रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास नीचे वाली चीज मिलेगी, वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, आपको चीज मिलेगी क्या, वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एच का स्क्वायर, वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एल का स्क्वायर माइनस के 2gr होगा, 2gr बिल्कुल सही, 2gr ये आपको मिलेगा, क्या गया सेप, ठीक है। ये रिलेशन के बाद आप रिलेट करोगे चीजों को, तो ये चीज मिलेगी। अब देखो जब ऊपर आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है, तो ऊपर वाला टेंशन 0 होना चाहिए भाई। अगर आपको पूरा एक रोटेशन मारनी है, तो इस केस पर आपका जो टेंशन लग रहा है अंदर की तरफ, वो 0 होगा फॉर लूपिंग ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये देखो इस केस पर मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ, इन द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ जस्ट लूपिंग द वर्टिकल लूप, लूपिंग द वर्टिकल लूप, मतलब आपको अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मानना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपका टेंशन 0 होता है, और टेंशन 0 आ गया तो सिंपल आपको वैल्यूज पता चल जाएगी। लोअर पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी निकल के आती है वो कितनी आती है, √5rg, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आती है वो आपकी क्या आती है, √rg, √rg। अच्छा, अगर ना हाईएस्ट पर है ना लोएस्ट पर है, किसी थीटा एंगल पर पार्टिकल घूम चुका है, किसी थीटा एंगल पर, तब बता दो, तब भी हम निकाल सकते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस के 2gr, वहां हमने क्या था 2gr, यहाँ हमने क्या 2gr1 माइनस के cos थीटा, क्योंकि इंक्लाइन आ चुका है, ठीक है। आप देखो वापस चलो पीछे पढ़ो एक बार, इस केस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो देखो थीटा है नहीं, यहाँ पर भी थीटा 0, 180 घूम जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर झुका हुआ है, इस तरीके से पेन लेता हूँ, थीटा घूम चुका है, यहाँ पर बताओ तो mg नीचे लगा, वेलोसिटी इधर, टेंशन अभी भी इधर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगी कि टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस का mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है। और इन जनरल हमने यहाँ कैसे लिखा है कि टेंशन TL माइनस के टेंशन एट हायर पॉइंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 6 mg के इक्वल होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0, तो टेंशन एट लोअर पॉइंट पर क्या आ जाएगी, 6 mg। कट गया क्या, ये टेंशन, ठीक है, टेंशन L माइनस के टेंशन H इज इक्वल टू क्या होती है, 6 mg। अगर टेंशन आपका हायर पॉइंट पर 0 हो गया, तो टेंशन एट लोअर पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, 6 mg के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, 6 mg के इक्वल आ जाएगी। बच्चों एक चीज और नेक्स्ट पे, ये इतना ही था, ये मैंने नोट के लिए रखा है बच्चों, पूछ लेते हैं कभी कभी चीजें, ठीक है। तो अपने से हमें बहुत सब कुछ करना है, हम छोड़ नहीं सकते, क्या करें अब। तो व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग ओवर अ कन्वेक्स ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज है इस तरीके से, और कोई उसमें व्हीकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अरे इसको अच्छा, ऐसा चीज कहाँ होती है बच्चों, हिल क्लाइंब रेस, हिल क्लाइंब रेस, एक हिल क्लाइंब रेसिंग, ये गेम है बच्चों, आपने हिल क्लाइंब रेसिंग तो खेली होगी, उसमें ऐसे तो आते हैं रोड्स, ब्रिजेस ऐसे तो आते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग ओवर अ कन्वेक्स ब्रिज, द मैक्सिमम वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी से जा सकता है, मैक्सिमम √rg, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रोड, रोड की रेडियस है, और g उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। व्हेन द व्हीकल इज एट द मैक्सिमम हाइट, अब व्हीकल मैक्सिमम हाइट पर है, ये रही मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम ये है, लोअर हाइट नहीं ये रही। तो व्हेन द व्हीकल इज एट मैक्सिमम हाइट, द रिएक्शन ऑफ द रोड इज n1। अब ये रिएक्शन n1 किसके इक्वल होगा, या रिएक्शन n1 किसके इक्वल होगा, ये रिएक्शन n1 इज इक्वल टू होगा mg माइनस के mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। mg लगेगा नीचे, धरती मां फोर्स लगाएगी mg, ठीक है,
एक ऊपर एक नीचे, और n इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस के mv स्क्वायर r। ठीक है, ये निकाल लो इंपॉर्टेंट बात। तो व्हेन द व्हीकल इज मूविंग इन अ डिप b, अगर व्हीकल डिप b पर मूव करेगा तो यहाँ पर n2 ऊपर लगेगा और अभी भी फोर्स, एक फोर्स नीचे लगेगा, धरती माँ लगाएगी नीचे फोर्स। तो इस केस पर क्या होता है, इस केस पर जो हमारा n2 आता है वो आता है mg प्लस का mv स्क्वायर बाय r, और उस केस पर हमारा क्या आया था, mg माइनस के v स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लो, पूछ लेंगे क्वेश्चन में, पूछ लेते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो आज की जो हमने चीजें थी वो यहीं पर पढ़ी, इतनी आपका थ्योरी पार्ट था, इतनी आपके फॉर्मूले थे जो हमने देखे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके पहला क्वेश्चन, ए साइकिलिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइड मार रहा है एक साइकिलिस्ट, 27 किमी पर आवर। ठीक है, निकालोगे तो 27 इंटू 5/18 ms माइनस 1। लो, निकल गई वेलोसिटी। इसे सॉल्व करके आप वेलोसिटी निकाल लेना। एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। रेडियस देखो, सब चीजें लिखो यार, जैसे जैसे चीजें मिल रही ना वैसे वैसे लिखो चीजें को। He applies brakes and reduces speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। हर सेकंड पे बाद वो इतनी वेलोसिटी कम कर रहा है हर सेकंड के बाद। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0.5 ms माइनस 1। What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? जब वो सर्कुलर टर्न लेगा तो उससे पूछ रहा है आपसे ए नेट बता दो कितना होगा। ए नेट क्या होता था भाई, ए नेट क्या होता था, ए सी का स्क्वायर प्लस का ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ए सी निकाल लो। अरे ए सी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। वी पता है, आर पता है, क्या ए सी नहीं निकाल पाओगे आप, बताओ भाई। एसी नहीं निकाल पाओगे, वी पता है, आर पता है, आप एसी नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल निकाल लेंगे आराम से, हंसते हंसते निकाल लेंगे सर, बहुत सुंदर। एसी निकाल लिया। एटी तो दे ही रखा है, तो मांग क्या रहा है, ए नेट। एसी डालो, एसी क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी 0.5 का स्क्वायर। ठीक है सॉरी बच्चों। ए नेट आपने निकाल लिया। ए नेट निकालने के बाद सर्कल देखा, ए ये हो गया आपका ए सी इधर, और ये आपका ए टी इधर, और ये रिजल्टेंट का ई, ये थीटा। अच्छा जी, अब देखो इसमें से कोई एक मैग्नीट्यूड वाला आंसर आएगा। ठीक है, सारे आंसर अलग अलग है, बस स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम दे रखा है भाई, सेम दे रखा है, नहीं है। 0.86 अलग, 0.6 अलग, 3 अलग, 7 अलग। अब करोगे आप स्मार्ट वर्क। ए नेट निकालो, बात खत्म। ए नेट जो आया 0.6। एंगल निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, एंगल निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ एंगल दे रखा है, कैसे एंगल पे आएंगे। अगर ऑप्शन सेम होते तब आप एंगल निकालते और चेक करते कि कौन सा एंगल मैच कर रहा है। ठीक है भाई, तो कभी भी पहले एंगल मत निकालना, क्योंकि एंगल तो 54 दोनों जगह सेम दे रखा है यार। तो क्या निकालना है आपको, ए नेट निकालना है। ए नेट आ गया, वही आपका आंसर है। क्या आएगा, ए नेट 0.6 आएगा। इरेज करो पहले तो इसको। आंसर इसका क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 0.6। चेक कर लेना, ठीक है, सॉल्व करके इसको। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। स्मॉल बॉडी मास m स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। एक हेमिस्फीयर बनाओ यार, हेमिस्फीयर बनाओ, हेमिस्फीयर। पहले हम हेमिस्फीयर बनाएंगे। हेमिस्फीयर आ जाओ। ये हेमिस्फीयर मिल गया मेरे को। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम हेमिस्फीयर बनाएंगे। अरे 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 बन जा भाई, बन जा। अरे यार ये बच्चों, चलो सिलेक्ट करो इसको।
ठीक है चलो इतना बहुत है। ठीक है, तो ये बच्चों हेमिस्फीयर हमारा बन गया। तो एक स्मॉल बॉडी ऑफ मास m स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस क्या है भाई r है, कैपिटल R। यहाँ पर एक बॉडी या एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक रख दिया मैंने, दिख रहा है ना साफ विजिबल। तो सरफेस ऑफ ए ब्लॉक एंड हेमिस्फीयर आर फ्रिक्शनलेस, दोनों फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। The height at which the body lose contact with the surface of the sphere, आपको वो हाइट निकालनी है जहां पर बॉडी गिरना स्टार्ट कर देगी, मतलब इस सरफेस से, इस हेमिस्फीयर से गिर जाएगी। अरे मैंने मान लिया यहां पर आते हुए एट पॉइंट बी पर, ये ए पर था, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी पर आते हुए, ये डिस्टेंस लिख लो, एट पॉइंट बी पर जैसे बॉडी बी पर आएगी वो यहाँ इस पॉइंट के बाद क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, मतलब हेमिस्फीयर से अलग हो जाएगी, हेमिस्फीयर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब वही दूरी पूछ रहा है, वो दूरी कितनी होनी चाहिए सॉरी। ठीक है, मैंने माना कि r तो पूरी है, यहां से यहां तक आया, तो ये h डिस्टेंस, h डिस्टेंस ये नीचे गिरा, इस हेमिस्फीयर से h डिस्टेंस नीचे गिरा। आपसे पूछ रहा है कि ये बच्चे की डिस्टेंस r माइनस एच हो गई, r ये छोटे डिस्टेंस बची हुई कितनी, r माइनस एच। इस r माइनस एच से वो क्या हो जाएगी, इस इतने डिस्टेंस सर क्या हो जाएगी, वो हेमिस्फीयर से अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, हेमिस्फीयर से अलग हो जाएगी। आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है, देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg लगेगा नीचे, ठीक है, और नॉर्मल इस तरफ से लगेगा, और यहाँ लगेगा mg साइन थीटा, और यहां लगेगा आपका क्या, mg cos थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, ये थीटा यहां से हो गया, ये थीटा ये तो हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें होगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, चीजें होगी। अब ये नॉर्मल लगा के इधर, ठीक है, ये सीधी लाइन है भैया, सीधी लाइन बनेगी इस तरीके से, सीधी लाइन। ठीक है, तो जब आप देखोगे mg cos थीटा, अंदर वाला mg cos थीटा माइनस के नॉर्मल इसी को क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। ये तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। अरे भाई यहां से घूमेगा यहाँ आएगा, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ये नहीं बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वल ही तो होगा, mg cos थीटा यहाँ लगा, नॉर्मल बाहर, इन दोनों डिफरेंस क्या आएगा, वही तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा यहाँ तक, सर्कल तक घूमने तक। ये सर्कुलर होता है ना पीछे हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ से वो डिटेन हो रहा है, मतलब यहाँ से डिटैच हो रहा है, यहाँ से वो हेमिस्फीयर को, सर्कुलर मोशन को हटा रहा है, तो ये n क्या हो जाएगा, 0। n क्या हो जाएगा भाई, 0। n क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, n क्या हो जाएगा बच्चों, 0। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नॉर्मल 0 हो जाएगा तो मैं मास से मास काटता हूं, मास से मास काटता हूं, और v स्क्वायर की वैल्यू आती है rg cos थीटा। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, rg cos थीटा। नंबर 1, पहले पॉइंट यहीं पे खत्म। दूसरा पॉइंट कि यहां पर इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर मेरे को क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल एट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहां पर मैंने एनर्जी निकाली तो मेरे पास आई पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल तो है भाई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्या, बिल्कुल है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर तो है। क्या होगी यहाँ पर पोटेंशियल, mgh, mgh, अच्छा जी, mg क्या होगी, h होगी, तो mg। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रेस्ट पर है, नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगी, यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg ग्राउंड से कितने हाइट पे, r माइनस एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे बच्चा, सॉल्व करोगे, v स्क्वायर की वैल्यू यहां से सीधा यहां डालोगे, rg cos थीटा। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा, आपको मिलेगी हाइट की वैल्यू। देखो हाइट की वैल्यू मिलेगी क्योंकि हाइट ही अननोन है। बस यहाँ पर ध्यान दो कि हाइट ही तो आपको नहीं मालूम, ये छोटी सी हाइट h आपको नहीं मालूम, बाकी सारी चीजें आपको मालूम है, mgr। ठीक है, m पता है, v पता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, m से तो पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे सारी चीज। आपके पास h आएगी, h कितनी आएगी, यहाँ h आएगी आपके पास r/3। ठीक है, h की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, r/3।
ठीक है। अब आपको जो आंसर आएगा वो r माइनस एच है, तो r माइनस के r/3 करोगे बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2r/3 आएगी। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करना, आंसर आपका क्या आएगा 2r/3। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेंस, ये भी जी मेंस का था, पीछे वाला देखो जी मेंस का है क्या, नहीं ये जी मेंस का नहीं है, चलो ये जी मेंस 2018 का क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, सेंट्रल फोर्स, अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ नेक, एक सेंट्रल फोर्स है Fc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की पावर n पर। If the period of the rotation of the particle is t, then आपसे पूछ रहा है कि टाइम के पीरियड के बारे में बता रहा है कि टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो कांस्टेंट हटाओ यहाँ से, Fc is equals to k डिवाइड बाई r की पावर n। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई और कांस्टेंट लगाई। Fc की वैल्यू क्या होती है mv² बाई r, और v is equals to mr ओमेगा स्क्वायर, ये भी होती है क्या, ये भी होती है क्या, हाँ होती है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr एज इट इज रखा, ओमेगा की वैल्यू डाल दी 2π/t, टाइम पीरियड की बात का पूछ रहा है। ठीक है, तो Fc का मैंने निकाला क्या है मेरे पास, mr 4π² डिवाइड बाई t²। रिलेट कर लो, रिलेट कर लो, Fc की वैल्यू यहाँ डालोगे t² मिलेगा 4πmr, r कौन सी ले रहा है कैपिटल R, तो कैपिटल R लेना है इसको। ठीक है, रिलेट करोगे इसको तो Fc को रिलेट करो कितना आएगा, इसकी r है ना, तो मास r mr 4π² डिवाइड बाई t² इज इक्वल टू k डिवाइड बाई rn। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, r टाइम चाहिए ना, टाइम पूछ रहा है, अच्छा टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो rn+1 जाएगा यहाँ rn+1। ठीक है, और ये m कांस्टेंट है और ये k कांस्टेंट, तो 4π ये पूरे कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको 2 से तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n+1 डिवाइड बाई 2। ये लो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी है r की पावर क्या n+1 डिवाइड बाई 2। चेक करो भाई, ये रहा ऑप्शन सी, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1+ डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सिंपल है, हाँ भाई बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स रिवॉल्व concentrically in a horizontal plane in the same direction. The time required to complete one revolution for a particle is 3 minutes. तो टाइम ए दे रखा है 3 मिनट, पार्टिकल बी चक्कर काटता है 1 मिनट पर। ठीक है, आगे देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन रिलेटिव टू टाइम रिक्वायर्ड बाय द ए। अच्छा रिलेटिव पूछ रहा है, टी ए बी फाइंड करो, ये पूछ रहा बच्चों, निकालेंगे कैसे। अरे हमें रिलेशन पता है कि अगर मैं ओमेगा ए बी निकालूं तो ओमेगा ए बी क्या आएगा, ओमेगा ए माइनस के ओमेगा बी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टाइम ए बी होता है कि नहीं होता, 2π डिवाइड बाई टाइम ए माइनस के 2π डिवाइड बाई टाइम बी। ठीक है, ये होता है नहीं होता भाई, 2π कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा क्या, हमारे पास बचेगा, मोड लगाओ, रिलेटिव में मोड लगाते हैं। ठीक है, कि चाहे प्लस हो माइनस हो, हमें मोड लगाना है यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा टाइम ए माइनस के टाइम बी। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यार। अब यहाँ पर आपको मैथ लगानी है, मैथ लगाओगे तो टाइम ए टाइम बी डिवाइड बाई टाइम ए माइनस के टाइम बी, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, टाइम ए बी के इक्वल हो जाएगा। लो टाइम ए की वैल्यू पता है 3, टाइम बी की 3, तो कितना आएगा, 3 × 1 कितना होता है 3, और 3 माइनस 3 3/2 आएगा ना। 3/2 का कब आप सॉल्व करोगे, 0.6 क्या आता है क्या, 3/2 का सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई, अरे यार 1.5 मिनट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे, देखते हैं एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और करेंगे, मजा आ जाएगी।
पॉइंट ए पॉइंट मूव्स along a circle with a speed v is equals to kt। स्पीड आपको दे रखी है v is equals to kt, where k की वैल्यू भी आपको पता है, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट व्हेन इट्स हैड कवर्ड nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन वेयर n is equals to 1/10। अब आपको क्या पूछ रहा है, टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब वो nth फ्रैक्शन सर्कल का कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt। अच्छा जी, तो dv by dt जो आपको v दे रखी है इसी का क्या था, अरे यार एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv, मेरे को v दे रखा है, मेरे को v दे रखा है ना, मेरे को v दे रखा है, v से रिलेट करता हूँ इस चीज को। v इज इक्वल टू क्या होता है, ds by dt, ठीक है। v की वैल्यू क्या है, kt dt इज इक्वल टू ds, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे 0 से s, इंटीग्रेट करोगे इसको भी 0 से t, अरे मैं बाहर इंटीग्रेट कर दिया, तो kt dt ये इंटीग्रेट करोगे आप 0 से टाइम, आपके पास मिलेगा, यहां से देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू हाफ kt स्क्वायर, नंबर 1। अब डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 2 पाई r, और कितना 2 पाई r होता है, और कितना फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन, तो 2 पाई r और ये होगा n। nth फ्रैक्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है बिगिनिंग से। अगर एक चक्कर काटने में 2 पाई r लगता है तो nth फ्रैक्शन काटने पर कितना टाइम लगेगा, 2 पाई r डिवाइड बाई n, इतना डिस्प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, टाइम स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, 2s मतलब 4 पाई r n डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा क्या, नहीं 2s डिवाइड बाई k, 2s 4 पाई r n डिवाइड बाई k, इसको क्लियर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये रहा क्या आपका, ये आपके टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट व्हेन इट इज कवर्ड द nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन और n इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब आपको a नट निकालना भाई, a नट निकाल लोगे, कैसे निकालोगे a नट, a n का स्क्वायर, ठीक है, जो ये लगेगा n वाला में, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, और एक एक्सेलरेशन लीनियर है kt का स्क्वायर, और एक वाला क्या होता है kt का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन क्या होंगे, ये v आपको दे रखा है, और आप एक्सेलरेशन निकालोगे dv by dt, तो ये आपके पास टेंजेंशियल मिलेगा, टेंजेंशियल कितना मिला, kt इज इक्वल टू dv by dt, v की वैल्यू क्या है kt, तो ये आपको मिल गया k, तो आपके पास a टेंजेंशियल कितना आ गया, k आ गया, ठीक है। तो a टेंजेंशियल कितना आ गया, इसको kt कर देते हैं, ये n का स्क्वायर था, ठीक है, ये टेंजेंशियल था, टेंजेंशियल at का स्क्वायर ना, इससे टेंजेंशियल स्क्वायर है, ठीक है। at की वैल्यू क्या आ गई, k स्क्वायर, और nth वाला कौन सा आपके पास है, nth वाला कौन सा पास है आपके पास, जब आपने सॉल्व किया था एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला कितना था, और सेंट्रीपेटल वाला एक्सेलरेशन क्या था, वो आपके पास टाइम ओमेगा से आता है ना। देखो इस तरीके से आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिखोगे, टाइम आपको दे रखा है तो टी स्क्वायर से रिलेट करोगे और 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये निकल आएगा, ठीक है। वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, आपको दे रखी है। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ए टेंजेंशियल आ जाएगा, इसके माध्यम से इस चीज को यूज करके बच्चों टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर डिवाइड बाई एम, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को आप यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओगे, इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बच्चों आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा शेयर करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे सके। ये तो 40 डेज की मेन क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सारी वीडियोस यहाँ पर आएगी, तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।